69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हें तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं, जिस वजह से इन अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। और ये अभ्यर्थी अब ये मजबूर हो चुके हैं सोचने के लिए कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट पे भी दबाव बना रही है, क्योंकि ये अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आखिरकार सरकार इनके साथ न्याय कब करेगी। हमेशा सरकार तो ये कहती हुई नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में या यूं कहें कि देश में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा हो गया है, डबल इंजन की सरकार है, सभी चीजें काफी अच्छे से। लेकिन क्या सरकार इन 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की तरफ नहीं देख रही है, जो आरक्षित वर्ग के लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में डटे हुए हैं, कोर्ट से लेके सदन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। इन अभ्यर्थियों के बीच में काफी ज्यादा गुस्सा है और अब इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब ये विधानसभा सत्र जब चलेगा तब विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी इसके तारीख और दिन निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन एक दिन ये जरूर जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी आवाज को, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये सारी चीजें होने वाली हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं आरक्षित वर्ग के, वो किस तरह से अपनी बातों को सरकार के सामने रखते हैं। फिलहाल अटल टीवी की टीम ने बातचीत की 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी अमरेंद्र से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। अमरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, नमस्कार। अमरेंद्र जी, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है तब तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में रोष देखने को मिल रहा है। और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बना रही है अभ्यर्थियों के ऊपर, के साथ साथ न्यायालय पे भी ये अब अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जी जी जी, बिल्कुल। जिस तरीके से गवर्नमेंट पूरी तरीके से एकदम शांतिपूर्वक तमाशा देख रही है, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने एडवोकेट पैनल के द्वारा, रोज मेंशन करा रहे हैं जब भी डेट लगती है, लेकिन गवर्नमेंट का वहाँ कोई भी पक्ष स्पष्ट तरीके से नहीं रखा जाता। इवन ये कह सकते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट की कोई उपस्थिति रहती ही नहीं है। और अब तो जज साहब भी कहने लगे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको सुन नहीं सकते हैं। हाँ, देखिए, ये तो मतलब अगर डेट लग भी रही है, टाइम मिल भी रहा है, तो जज साहब सुनने को तैयार नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे दबाव दिया जा रहा है कोर्ट को भी, और ऐसा अमूमन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट को स्वतंत्र रहना चाहिए। मुझे कहना नहीं चाहिए, और मैं कोई ऑथेंटिक पर्सन इसके लिए नहीं हूं कि मैं कह सकता हूं। ये ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आप ही बताइए कि न्याय के लिए हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट कहे कि नहीं, हम आपको सुनना नहीं चाहते, तो ये इसका क्या मतलब होता है? हम तो ऐसा नहीं कि हम ये कोई ऑथेंटिक सच्चाई कह रहे हैं कि नहीं, सरकार के दबाव में चल रही है, लेकिन जो इस समय प्रदर्शित हो रहा है, हम सबके लोगों के मन में जो इस समय एक गुबार है कि क्या सरकार इस पर दबाव कर रही है। सरकार अगर नहीं दबाव कर रही तो सरकार कोई एफर्ट भी तो नहीं कर रही है। सरकार को जाना चाहिए, सरकार को वहां खड़े होना चाहिए कि हमारे यूपी का एक बहुत ऑथेंटिक मुद्दा है, वहाँ रिजर्वेशन से बच्चे पीड़ित हैं, उनको न्याय मिल जाए, जो भी ये मैटर है वो मतलब सॉल्व हो जाए। लेकिन सरकार का अभी तक इस पे कोई ठोस रवैया नहीं है, जिससे हम अभ्यर्थियों में बहुत रोष है। और इस बार सदन चलेगा, पूरी दमदारी से मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। इस बार उत्तर प्रदेश का कोई एलआईयू नहीं काम करेगा, कोई आईबी नहीं काम कर पाएगी। हम लोग विधानसभा सत्र जब चलेगा तो समय नहीं बताएंगे, लेकिन घेर करके दिखाएंगे। सरकार को हम लोग ये बताएंगे कि हम पिछड़े दलित बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रह करके विधानसभा का घेराव करेंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। क्योंकि वहां पर हमारे वर्ग के लोग, हमारे समाज के लोग, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन हमारी बात नहीं हो रही और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हर बार सदन में वॉकआउट होता है, हर बार सदन में हंगामा होता है, हर समय हम लोग सड़कों पे होते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। तो या तो योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहते कि न्याय मिले, या तो हमारे वर्ग के विधायक नहीं चाहते, तो हम लोग जाएंगे वहां, हम लोग चुन के भेजे हैं, न्याय की गुहार करेंगे।
जी, अमरीन जी, जिस तरह से हर बार ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि चीज़ें काफ़ी सही चल रही हैं, कभी जब भर्ती करने का वक्त आता है तो सरकार तो ये कहती हुई नज़र आ जाती है कि हमारे पास जगह काफ़ी अच्छी है और अभी जगह खाली नहीं। दूसरी तरफ जो हमारे ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, ये सारे टीचर हैं, उनको भी सरकार परमानेंट नहीं कर रही। देखा जाए तो शिक्षा की इतनी सारी बातें होती है, लेकिन शिक्षा विभाग के ही तमाम जो लोग हैं वो परेशान है। अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो वो नियुक्ति के लिए परेशान है, और अगर हम बात करें जो वहाँ पे अध्यापक है तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक जैसे तमाम जो अध्यापक है वो परेशान है कि उनके साथ ही कुछ हो जाए, क्योंकि 10,000 में अपना जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस इन शिक्षा मित्रों को भी शासनादेश जारी करने के लिए कह रहे हैं, जारी कर दिया जाएगा, और लंबे समय से लगातार उन लोगों को भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप अभ्यर्थी भी लगातार सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार जो जमीनी मुद्दे हैं या शिक्षा जो एक बहुत बड़ा विभाग है उस विभाग पे ध्यान ही नहीं देना चाह रही है? देखिए, देश का चाहे प्रदेश का हो, ये बहुत बेसिकली बहुत नीडफुल मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यही हमारे प्रमुख मुद्दे होने चाहिए और हैं भी। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ कुंभ में देखिए, गाय गोबर और इन सब सारी चीजों में होना चाहिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। जो भी शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके दर्द के साथ हूँ। शिक्षा मित्रों ने उस दौर में शिक्षा दीक्षा दी जिस दौर में बेसिक के हालात बहुत खस्ते थे उस समय। आज भी शिक्षा मित्र उसी तत्परता से बेसिक शिक्षा में कार्यरत हैं। कहीं कहीं स्थिति ये है कि एक भी सहायक अध्यापक नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र ही वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों का मूलभूत जो वेतन होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि इनको परमानेंट कर दो, उनको ये कर दो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 20,000 25,000 उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, जिससे जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनके परिवार हैं, जब आपके यहाँ कोई वर्क करता है, मान लीजिए सपोज दैट मेरे यहाँ कोई वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना, उत्तर प्रदेश सरकार को ये देखना पड़ेगा ना कि उनके तन पे कपड़े कैसे आएंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनके माँ बाप की दवाई कैसे होगी, ये सब चीजें देखना होगा ना। यही सेम हालत अनुदेशकों की है। कोई उनकी अलग 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 देश की मांग नहीं है, उनकी भी यही मांग है कि भाई हमें परमानेंट ना करिए, हमें ये ना करिए, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं हमारी वो तो सॉल्व हो। और यही हम लोगों की मांग, हम लोग कोई अनैतिक मांग नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है, और हाई कोर्ट ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है। अब सोचिए कि अगर योगी आदित्यनाथ जी कहे कि 6,800 ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी में होना चाहिए था, इनको नौकरी 2 दिन में दे दिया जाए। अब जब आचार संहिता लग गया, टाइम लग गया, चुनाव आप जीत गए, आपका ये हो गया कि नहीं वोट मिल गई, अब क्या ही जरूरत है, तो आज कहते हैं कि नहीं ये लोग दूसरे पार्टियों के उकसाए लोग हैं। अच्छा, उकसाया तो आपने हमें लिस्ट दे करके, उकसाया तो आपने हमें ये कह के कि आपके आगे ये थाली रख रहे हैं, इसके बाद जैसे मैं खाने की कोशिश किया आपने लात मार दी थाली में। ये कौन सी बात होती है? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को उकसाया, योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को ये दिखा, एक जलता हुआ दिया दिखाया कि नहीं यही आपका भविष्य उज्जवल करेगा। अब क्या हो रहा है? अब जब हम अपनी नौकरी हक अधिकार की मांग करें तो कह रहे नहीं ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, ये लोग विरोधी लोग हैं, इन लोगों को कहीं फंड हो रहा है धरना देने के लिए। भाई धरना अगर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मोदी जी ने बनाया, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं ये। उन्होंने कहा कि नहीं इन अधिकारियों को आप सस्पेंड करिए, उनको जेल भेजिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। योगी जी बड़े न्यायप्रिय बनते हैं, मैं मानता हूँ कई मुद्दों पे, लेकिन क्या पिछड़े दलितों के मुद्दों पे भी न्यायप्रिय बनेंगे? कभी नहीं। इनको पहले सर्वप्रथम सभी अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए था। आज मैटर कोर्ट में सुपर फास्ट तरीके से, फास्ट ट्रैक में सुनवाई होती, वही अधिकारी सेटिंग लगा के अपने अपने एडवोकेट को पैसा दे रहे हैं, उनको हर डेट पे पैसा मिल रहा है। क्या जरूरत है? उनका कमीशन फिट है अधिकारियों का, तो कहां से हम लोग को न्याय मिलेगा? हम लोग तो कैसे कैसे करके हारे गाड़े की कमाई ले जा करके हम लोग हर डेट पे 10 लाख 20 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट में खर्च करते हैं, और मिलता क्या है? डेट। अब तो हमारे लोगों के पास पैसा भी नहीं है। हमारे समाज के तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, क्या किसी ने हालचाल हम लोगों का लिया कि आप लोग कैसे केस लड़ रहे हो, कैसे कहां से वकील आते हैं, कहां से पैसे आते हैं? सब जब देखो जरूरत पड़ती है तो ओम प्रकाश राजभर ताना मार देते हैं, जब जरूरत पड़ती है
तो और कोई मंत्री ताना मारे, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। किसी ने ये नहीं कहा कि ये लो 10 लाख रुपए मैं देता हूँ, एक बार की डेट हमारे तरफ से तुम लोग सुनवाई कराओ। किसी ने इस तरीके का आज तक काम नहीं किया। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये 69,000 का मुद्दा जन जन का मुद्दा है, लोगों के बीच में पहुंच गया है। इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव में लोगों ने देखा, लोगों ने अपने से कहा कि हमारे बच्चे 4 साल इको गार्डन में रह गए, न्याय नहीं मिला, हम किस तरीके से वोट दें। ये छोटी मोटी 1-2 सीटों की लड़ाई 1-2 सीटों से नहीं होती। जब विधानसभा चुनाव आएगा, अगर ये मुद्दा नहीं फाइनल हुआ रहेगा, देखिएगा इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी अमरेंद्र जी, जैसा कि आप लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में, फिर क्या सरकार की तरफ से अभी तक आप लोगों के पास कोई नुमाइंदा पहुंचा है या फिर स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है? हाँ देखिए, अभी तो 4 साल से हम लोगों ने कोई सरकार का ऐसा नुमाइंदा नहीं देखा कि जो इको गार्डन आ करके ये पूछे कि भाई क्यों बैठे हो। हाँ, कभी लठियाना होता है, बहनों के कपड़े फाड़ने होते हैं, जेलों में ठूसना होता है, प्रशासन आकर के यहाँ गरिया के चला जाता है कि आप लोग पिछड़े दलित हो, यही तुम लोग का काम रह गया, थोड़ा पढ़ लिए होते तो नौकरी बताइए। हम लोग टेट पास हैं, सुपर टेट पास हैं, हाई कोर्ट ने हमें एलिजिबल बता दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने एलिजिबल बता दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के राजा हैं, हालांकि संवैधानिक उसमें राजा नहीं है, हाँ, लेकिन एक कहा जाए तो सर्वे सर्वा है। उन्होंने कह दिया, अब हम किसका ठप्पा लें। अब हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जाए ठप्पा लगवाएं तब मोदी जी मानेंगे। क्या हम लोग चले जाएं अमेरिका, वहां से हथकड़ियों में बंद के आए तब मानेंगे कि नहीं अभी इन लोगों के पास मजबूरी है, ये लोग परेशान हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। हम लोगों का एक एक दिन 1,000 दिन के बराबर बीत रहा है। आप देखेंगे कि इको गार्डन में 2-4 लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, लोग आना भी छोड़ दिए। भाई किसी के पास लखनऊ में रहने के लिए पैसे नहीं है, लखनऊ तक आने के लिए किराया नहीं है, ट्रेनों की हालत आप जान ही रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है हम अभ्यर्थियों के साथ। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पिछड़े दलित होने का दंश झेल रहे हैं। अगर हम लोग आज जनरल वर्ग के होते तो हमारे वर्ग के जो मंत्री विधायक होते जनरल वर्ग के, जाते योगी आदित्यनाथ के सर पे बैठ करके अपनी नियुक्ति की मांग करते और योगी आदित्यनाथ मजबूर होते। मैं बता दूं, एक सलभमणि त्रिपाठी है, जाकर के योगी आदित्यनाथ जी से कहते हैं कि साहब 69,000 में हमारे वर्ग के लोगों का बड़ा हंसता खाल हो जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा। अब वही योगी आदित्यनाथ जब बैंक ने बाकायदा नोटिस जारी किया कि नहीं 69,000 में जिन्होंने लोन लिया है सबकी रिकवरी होनी चाहिए, सबकी नौकरी जाएगी, योगी आदित्यनाथ ने अंदर अंदर सारा सिस्टम भिड़ा करके सभी बैंकों को टाइट किया कि नहीं नहीं ये सारी नोटिस आप लोग वापस लो। अगर ये पिछड़े दलितों को होता तो अब तक हमारे घर का चूल्हा चौका फ्रिज कूलर चटाई खटिया सब उठा ले गए होते ये बैंक वाले। कोई सरकार का नुमाइंदा पूछने नहीं आता, लेकिन हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं और खास करके अपने समाज के लोग जो घर में बैठे लोग हैं उनका ताना सुन रहे हैं। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग लोगों से पंडित हैं। कभी एक दिन 4 दिन हमारे जीवन को कोई जी करके दिखाए तब समझ में आएगा कि क्या होती है क्या होता है संघर्ष करना। जी अमरेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।